भाई अगर आप अभी पैसे नहीं कमा रहे हो ना भाई साहब, तो आपको कोई भी कदर नहीं करेगा। चाहे आपके घर वाले हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मोहल्ला वाले हो, कोई भी आपको भाई कदर नहीं करेगा। अगर अभी के टाइम पे आप पैसे नहीं कमा रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको कोई भी कदर नहीं करता है। भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आज के टाइम पे किसी से मांगने भी जाते हैं, अगर आप रिश्तेदार से ही मांगने चले जाइएगा ना भाई, तो आप इतना दुख अपना ही बता देगा कि लगेगा कि हमसे ज्यादा प्रॉब्लम में हमारा रिश्तेदार है, मांगने का भी इच्छा नहीं करता है भाई। इसीलिए भाई हम कहना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो बोलते हैं जो भाई पैसा क्या चीज है, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, उन भाई साहब लोगों के लिए हम बोलते हैं, भाई साहब अभी जो कपड़ा पहने हो आपको कब पैसा का ही आता है। जिस फोन में अभी आप वीडियो देख रहे हो, भला ही हमारा आवाज ठीक तरीका से नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमारे पास कोई माइक वगैरह नहीं है दोस्तों। हम भी आप ही लोगों के जैसा गरीब, बेरोजगार और पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी दूसरे शहर जाकर के काम करने पर मजबूर, इस कंडीशन का, सिचुएशन का व्यक्ति है। तो भाई आप लोग भी अगर इसी कैटेगरी में आते हैं, तो आज का वीडियो सिर्फ हम आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं। भाई अगर आप भी हमारे उम्र के हो और पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गया होगा, तो आप क्या सोच रहे होंगे कि भाई हम जाएंगे बाहर में और कहीं पर 12 घंटा 10 घंटा का ड्यूटी करेंगे और जो कमाई होगा उससे हमारा हो जाएगा। लेकिन भाई हम बहुत जगह काम करके देखे हुए हैं, 8 महीना 9 महीना कंपनी में भी जॉब किए हैं और बहुत सारा शहर में, देश में भी जाकर के हम काम करके देखे हैं। भाई देखिए भाई, हम बताते हैं ना कि अगर आप अभी सोच रहे हो, जो चलिए बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं भाई। पहले आज ऐसा बिजनेस है कि आप छोड़ करके वीडियो आप लोग छोड़ के चले जाते हैं, फिर आपको समझ नहीं आता है। भाई बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत कम टाइम लेंगे आपका। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए भाई, अगर हम बाहर जाते हैं ना कमाने के लिए, तो भाई हम कहीं पर 8 घंटा चाहे 12 घंटा तो ड्यूटी करिएगा ना, कम से कम भाई वहां पर जाइएगा। तो अगर हम 12 घंटा से लेकर के 10 घंटा का ड्यूटी करते हैं भाई, तो इसमें हमें कितना रुपए दे देते हैं आपके हिसाब से। अभी के टाइम पे हम जहाँ पर काम किए हैं दोस्तों, 15,000 से आप कोई आपको जो पास स्किल है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन बिना स्किल का क्या। और हम लोग अभी पढ़ाई लिखाई करके कौन सा स्किल सीखे हैं दोस्तों। अब 10 से लेकर के 15,000 के बीच में भी आप मिलता है। चलिए दोस्तों हम 15,000 मान लेते हैं। 15,000 हमें मिल रहा है 24 घंटा कमाई करके और 10 से 12 घंटा काम करके। भाई 15,000 में आजकल क्या होगा। देखिए भाई, जहाँ पे रहते हैं ना, पर्सनल खर्च बताते हैं आपका हो जाएगा कम से कम 1,000 तो रूम में लगेगा भाई। 1,000 तो रूम रेंट देना पड़ता है। रूम भाड़ा में 1,000 चला जाता है। फिर दोस्तों आप राशन में मान लीजिए, राशन में हमारा 1,500 रुपए कम से कम जाएगा ही जाएगा दोस्तों। 1,500 रुपए राशन में चला गया। और आजकल तो दोस्तों फोन के बिना किसी को बनता नहीं है। फोन रिचार्ज में हमें कम से कम 300 रुपए तो जाता ही है दोस्तों। 300 से 400 के बीच में प्रत्येक महीना रिचार्ज करवाना पड़ता है। और दोस्तों बात कर ले तो एक्स्ट्रा खर्च भी हो जाता है। अगर आप प्रदेश में रहते हैं और कहीं पर 2-4 दिन का लिए छुट्टी मिलता है, संडे में अगर किसी को संडे का छुट्टी रहता है तो 3-4 दिन छुट्टी मिल ही जाता है। 3-4 छुट्टी में आप अगर घूमने चले जाते हैं, कहीं पर आपको पसंद आ गया एक टी शर्ट, एक शर्ट अगर आप ले लिए, भाई हम एक्स्ट्रा खर्च अगर आप निकलते हैं ना, अगर कहीं पर शॉर्ट कपड़ा उपड़ा ले लिए तो थोड़ा ज्यादा 1,000 तक हो जाता है। लेकिन एवरेज हम 200 रुपए लेके चलते हैं कि 4 संडे आप घूमने गए मार्केट, 200 रुपए खर्चा होगा। तो पर भी दोस्तों आपको 800 रुपए पॉकेट खर्च हम मान लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉकेट खर्च। एक्स्ट्रा खर्च 800 रुपए एक्स्ट्रा खर्च, इतना तो आपको होना ही है दोस्तों। अब क्या इसमें ज्यादा बताए हैं, आप अपना खुद सोच के देखिएगा, आपको इतना तो मंथली खर्च होता ही होता है। चलिए देख लेते हैं कितना होता है। 1,500, 300 रूम भाड़ा, 1,000 रूम भाड़ा में चला गया। 1,500, 2,500, 25, 3, 2,800 और 28 और 8, 28, 8, 28, 2, 30, 3600 रुपए हमारा पर्सनल खर्च में हो जाएगा। 3600 रुपए हमारा पर्सनल खर्च हो गया दोस्तों। कमा रहे हैं कितना,
15,000, 36,000 माइनस 3600 रुपये माइनस कर दीजिए, 15,000 माइनस करेंगे दोस्तों ये तो देखिए कितना बच रहा है हमारे पास 11,400 रुपये, यानी कि 15,000 कमा रहे हैं। पर्सनल खर्च में सिर्फ 3600 रुपये खर्चा हो रहा है, 3600 माइनस कर दिए हैं तो 11,400 बच रहा है। दोस्तों ये 11,400 जो बच रहा है इसमें आप देख लीजिए कि रूम भाड़ा, हमारे परिवार में रूम भाड़ा खाली नहीं लगता है, घर अपना होता है दोस्तों, तो रूम भाड़ा काट दीजिए, रूम भाड़ा नहीं लगता है। लेकिन घर पर भी तो राशन आपको अकेला में 1500 रुपये का राशन भी हो रहा है। चलिए हमारा फैमिली में तो धान गेहूँ कर भी लेते हैं, हम लोग किसान हैं तो कर लेते हैं, तो भाई तो पर भी 1500 से तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि घर में तो 3-4 लोग से कम होंगे नहीं। तो दोस्तों 15 को हम मात्र इसको ले लेते हैं ना कि 1500 यहाँ पर हो रहा है तो 1,000 एक्स्ट्रा जरूर घर में होगा। 2500 रुपये हमारा जाएगा घर पर राशन में, कितना 2500 राशन। फिर दोस्तों 2500 राशन में चला गया। दोस्तों राशन और फोन रिचार्ज तो आजकल हर एक घर में फैशन बन गया है, आजकल 3-4 मोबाइल होता ही होता है, और एक मोबाइल में अगर हम 300 रुपये का रिचार्ज करवा रहे हैं तो 4 मोबाइल का जोड़ लीजिए, 4 मोबाइल में कितना होगा, कम से कम 3 मोबाइल भी है घर में, तो 3 मोबाइल भी है तो 3 मोबाइल का जोड़ लेते हैं 300 के हिसाब से, तो 900 रुपये हमारा फोन रिचार्ज में चला गया। फोन रिचार्ज में 900 रुपये चला गया, 900 रुपये दोस्तों फोन रिचार्ज में। फिर एक्स्ट्रा खर्च तो अपना अकेला में 800 रुपये हो रहा है ना, तो फैमिली में ज़्यादा होगा ही होगा। किसी का रिलेशन में शादी है वहाँ जाना है, कहीं पर मार्केट चले गए, बच्चा बीमार हो गया, कपड़ा लेना था, दोस्तों एक्स्ट्रा खर्च तो ज़्यादा होगा ही होगा। क्योंकि 800 रुपया अकेला में हो रहा है तो 1500 रुपया हम एक्स्ट्रा खर्च फैमिली में जोड़ लेते हैं, मिनिमम में दोस्तों, मैक्सिमम में, मतलब अब इतना होगा ही होगा। देखिए मिनिमम एक्स्ट्रा 1500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च होगा ही होगा दोस्तों। देखिए अब हमको कितना खर्चा हो गया। और दोस्तों एक बात बता दें, अगर आपके फैमिली में पढ़ाई करने वाला बच्चा है तो दोस्तों उसको एजुकेशन के लिए भी हमको लगता ही लगता है, अगर आपके घर में एजुकेशन वाले बच्चा है तो एजुकेशन में अपना पढ़ाई में कम से कम आपका 1000 रुपये जगह ही जगह, कॉपी किताब फीस सब कुछ होता है दोस्तों उसमें। इतना रुपये हमको देखिए 2500 और 1500 कितना हो गया, 3000, 4000 एक दोनों मिला के हो गया ये 5,900, यानी कि दोस्तों 5,900 हुआ तो लगभग 6,000 मान लेते हैं। 6,000 हमें यहाँ खर्चा हो रहा है और 3600 रुपये यहाँ पे खर्चा हो रहा है, मतलब 9,500 रुपये आपका खर्चा ही हो जा रहा है। कितने बचेगा दोस्तों, 15 में 9,500 खर्चा हो जा रहा है तो कितना बचेगा, 5,500। उसमें आप क्या कर पाइएगा बताइए, कौन सा गाड़ी ले पाइएगा, कौन सा घर बना पाइएगा, भाई कुछ भी नहीं कर पाते हैं आदमी आजकल के युग में इतना कहीं पर काम करके। चलिए भाई आज का बिजनेस आइडिया इसलिए हम लेकर के आए हैं, बहुत छोटा सा काम है और कोई भी काम बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है भाई। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, लाज शर्म हटाना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, और गरीब व्यक्ति मेहनती बहुत होता है, इसीलिए मेहनती लोगों के लिए हम आज वीडियो ऐसा लेकर के आए हैं कि भाई बहुत पैसा भी खर्च नहीं होगा इस बिजनेस में और बहुत अच्छा खासा मुनाफा भी आप कमाइएगा। देखिए भाई हम चलिए यहाँ पर बने रहिए कंटिन्यू। आज का जो बिजनेस है हमारा सर्फ का, आज का बिजनेस है हमारा दोस्तों सर्फ और हमारा आता है दोस्तों देसी चना। सर्फ और चना दो चीज हमको सेल करना है। गाँव आप लोग देखते होंगे आजकल बहुत फेरी वाले घूमते रहते हैं, तो हमको दिमाग लगा के काम करना है कि कौन सा माल में कितना मुनाफा तक हो सकता है, कौन सा माल उतना सेल हो जाएगा जो हमें मुनाफा होगा। तो दोस्तों देखिए सर्फ और चना का बिजनेस करना है। सर्फ चलिए जल्दी बात कर लेते हैं। सर्फ हमको अभी कितना रुपए हमको खरीद कर लाते हैं दोस्तों, आप ही सोचिए कि आप कितना रुपए खरीद कर लाते हैं। 60 से 70 रुपए का 1 kg मिलता होगा, तो 70 रुपए का मान लेते हैं। 70 रुपए के केजी अगर आपको मिल रहा है, और ये चना भी कितना दोस्तों 60 से 70 रुपए देसी चना जो आता है, बादाम भी बोलते हैं हमारे एरिया में उसको देहात में, वो दोस्तों मिलता है कम से कम 60-70 के हिसाब से वही मिलेगा।
ये भी 70 रुपए के हिसाब से केजी मिलता है अभी खुदरा में। हम लोग अगर किसी राशन वाले के पास किराना दुकान पे जाते हैं तो ये ऐसे मिलता है। लेकिन मालूम है तो ये कितना का लाता होगा, ये कम से कम 58 रुपए का लाता होगा, तो जाके 70 का बेच रहा है। और ये भी दोस्तों इसी के आसपास लाता होगा 58 रुपए। 1 किलो पर दुकानदार कितना मुनाफा लेता है, लगभग देख लीजिए 12 रुपए का, 12 रुपए का मुनाफा ले रहा है। और इस बिजनेस का यही तरीका है, बोलता है लोग कौन खरीदेगा हमसे, लोग राशन वाला से क्यों नहीं लेगा, किराना दुकान वाले से क्यों नहीं लेगा। देखिए दोस्तों इसमें 2 एडवांटेज है। क्या है, एक तो आप दूसरे के घर जा रहे हैं और दुकान वाले से 2 रुपए सस्ता करके हम बेचेंगे। दुकान वाला अगर 12 रुपए ले रहा है तो हम 10 ही रुपए लेकर उसको बेचेंगे। चलिए अब डायरेक्ट मुद्दे पर बात कर लेते हैं। हमको लेना है 50 केजी सर्फ। कितना दोस्तों, 50 केजी, 50 केजी गुना हमको मिल जाएगा कितना के हिसाब से, 5800 के हिसाब से। थोड़ा 1-2 रुपए इधर उधर हो सकता है आपके एरिया में, ये हम मान लेते हैं 58 रुपए। 58, चलिए 60 मान लेते हैं भाई, आपको 60 रुपए केजी मिल रहा है। चलिए 60 रुपए केजी, 60 रुपए केजी चना मिल रहा है। फिर सर्फ मिल रहा है, और चना कितने का मिल रहा है, ये भी 50 केजी लेना है। 50 केजी गुना करेंगे 60 रुपए, ये भी मिल रहा है। और 50 में 60 में गुना करेंगे दोस्तों 6×5 30, यानी कि 3000। 3000 का हमारा सर्फ आ जाएगा। फिर 3000 का हमें चना आ जाएगा। दोस्तों 3 और 3 6000 रुपये हमें पूंजी लगाना है। और इस बिजनेस में कितना रुपए महीना तक कमा सकते हैं, बने रहिएगा कंटिन्यू, आप लोग अभी देखने के लिए मिलेगा। देखिए भाई 6000 हमारा क्या लग रहा है, 6000 पूंजी, 6000 पूंजी लग रहा है। दोस्तों 6000 में 300 रुपये हम जिस बाइक से घूमेंगे, अगर आप साइकिल से घूम रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर बाइक से घूम लेते हैं तो 300 रुपये हम पेट्रोल खर्च मान लेते हैं। 300 रुपये तेल 300 रुपये का तेल डाल दिए। दोस्तों कितना रुपए हो गया, 6300 रुपये हमारा पूंजी लग गया टोटल। और दोस्तों इसमें फायदा क्या होगा, चलिए वो भी बात करते हैं। ये जो 50 रुपये का 60 रुपये खरीदे हैं दोस्तों, इसको बेचना है 70 रुपये। 1 केजी पर हमें 10 रुपये मिलेगा। 70 रुपये बेचेंगे तो 50 में डायरेक्ट गुना करेंगे 70 में बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना, 3500 रुपये। 3500 रुपये का हमारा सर्फ बिकेगा। चना कितने का बिकेगा दोस्तों, 50 केजी ये भी है, और इसको भी 70 के हिसाब से बेचेंगे। इसको भी 3500 रुपये, 3500, इसमें भी 3500 रुपये। अब दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो 7000 रुपये का हमें भर दिन का धंधा होगा। 7000 रुपये में हमें पूंजी कितने का लगा है दोस्तों, पूंजी लगा है हमें 6300 रुपये का। 6300 इसमें माइनस कर देंगे, 6300 बचेगा कितना दोस्तों, 700 रुपये हम दिन का कमाएंगे दोस्तों। और ये 700 रुपये अभी आपको छोटा लग रहा है, महीने का बात कर लेते हैं तो 700 रुपये अगर हम देखिए दोस्तों, 700 रुपये 700 अगर हम दिन का कमा रहे हैं तो हम महीना का देख लेते हैं। 30 से गुना करेंगे 21,000 रुपये हम महीना का कमाएंगे भाई। जहाँ पे 15,000 रुपये हम कमा रहे हैं, किसी के अंदर काम करते हैं 12 घंटा, और भाई हम देखे हैं मजबूरी, हम काम किए हैं भाई। सुबह उठना होगा 6 बजे, 5:30 बजे के बीच आप उठिएगा, अपना खाना बनाने के लिए बर्तन साफ करिएगा, स्नान करिएगा, खाना बनाइएगा, खाना खाइएगा, लंच बॉक्स पैक करिएगा, टिफिन पैक करिएगा, फिर जाइएगा और 1 बजे टिफिन होगा, टिफिन में फिर भोजन करिएगा, फिर काम करने के लिए लग जाइएगा, फिर 8 बजे शाम को आइएगा, रात को आप फिर वही काम करना है, खाना बनाना है, बर्तन धोना है, फिर सोना है, फिर सुबह उठ के वही काम करना है। बस भाई जिंदगी बस इतना में सिमट के रह जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे अच्छा हम बिजनेस आइडिया इसलिए देते हैं भाई कि हमारे जैसे बहुत भाई लोग अभी बाहर में जाकर के काम करना नहीं चाहते हैं, तो भाई आप लोगों के लिए ऐसा भी बिजनेस आइडिया हो सकता है। आप अगर हमसे कैलकुलेशन में कोई गलती हो गया होगा तो दोस्तों कमेंट करके बताइए। और 21,000 रुपये तो हमें ये बहुत कम बताइए। लोग 50 केजी क्या भाई, गरीब लोग बहुत मेहनती होते हैं, 100 केजी भी बेच लेगा। अगर भाई 100 केजी बेच लेता है तो 21 गुना
42,000 रुपये महीना तक का इस बिजनेस से सिर्फ सरफ और चना बेच करके अपने एरिया में रहकर गांव या शहर में रह करके कर सकता है भाई। चलिए भाई, हमारे कहने से आप बिल्कुल भी बिजनेस नहीं करिए, इसका जिम्मेदार तो आप स्वयं ही होंगे, क्योंकि भाई अगर माल आप ले आते हैं घर में और काम करने जाते ही नहीं है तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए भाई सॉरी, हमारे कहने से आप बिजनेस बिल्कुल ना करिए, अपना स्वयं डिसीजन कीजिए। और इसमें तो कोई ज़्यादा हमको समझाए नहीं, तो वैसे बोर्ड हमारा भर चुका है, लेकिन हम आप लोग को और भी नए नए बिजनेस आइडिया अभी थोड़ा सा देख रहे हैं। यहाँ पर माइक का भी व्यवस्था नहीं है, तो हम सब कुछ आप लोगों के लिए ऐसे ताजा ताजा बिजनेस आइडिया आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।